नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट कपिल लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है न्याय मित्र। तो काफ़ी अंतराल के बाद आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है EFIR। आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे EFIR के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EFIR के बारे में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है बट उसे पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इस कारण वो EFIR की जो सुविधा MP पुलिस के द्वारा दी गई है, MP पुलिस के पोर्टल के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा दी गई है, उसका उपयोग और सुविधा का लाभ नहीं ले सकता। तो आज की वीडियो में हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे हमेशा की तरह, और अपन जानेंगे कि पूरी प्रोसेस EFIR दर्ज करने की क्या होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं आज के इस वीडियो में भी 4 पॉइंट पर आपको ये बताऊंगा कि EFIR किसे कहते हैं, EFIR किन मामलों में दर्ज होती है। थर्ड पॉइंट के EFIR दर्ज करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि EFIR दर्ज करने के बाद जो नियम और शर्तें होती है वो क्या है। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अपन बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 1 कि EFIR क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, EFIR, E माने इलेक्ट्रॉनिक्स और FIR माने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग प्राथमिकी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाने वाली FIR को हम EFIR कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक FIR कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि EFIR किस तरह के मामलों में दर्ज की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो EFIR होती है वो कम गंभीर प्रकृति के मामलों में और संज्ञेय और असंज्ञेय प्रकृति के मामलों में दर्ज की जाती है। जैसे कौन से? जैसे कि मारपीट, हाथापाई, ज़मीन के संबंध में कोई विवाद, किसी की कोई वस्तु गुम हो गई है, मोबाइल गुम गया है या फिर कहीं पर चोरी हो गई है। इस तरह के मामलों में, घटनाओं में या इस तरह के अपराध में हम EFIR दर्ज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से अपराध है जिसमें EFIR दर्ज नहीं की जाती। तो इसका आसान सा जवाब है कि वो सभी मामले जो अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो संगीन होते हैं, उन मामलों में EFIR नहीं बल्कि डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा थाने में FIR दर्ज की जाती है। जैसे कौन से अपराध? जैसे कि मर्डर, रेप, हाफ मर्डर, घोर उपहत्या यानी कि किसी पर जानलेवा हमला करना, या फिर मॉब लिंचिंग। इन सभी गंभीर प्रकृति के मामलों में, घटनाओं में EFIR नहीं बल्कि डायरेक्ट FIR दर्ज की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि EFIR दर्ज करने की प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में EFIR दर्ज करने की प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, और अब तक आपने अगर किसी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को ये वीडियो या फिर इस चैनल की लिंक शेयर नहीं की है तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल की लिंक और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को ज़रूर सेंड करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी हो सके कि EFIR क्या होती है और इसे कैसे दर्ज किया जाता है। तो बात करते हैं EFIR दर्ज करने की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है EFIR MP पुलिस। जी हाँ, बस केवल EFIR MP पुलिस ही सर्च करना, जैसे कि आप डिस्प्ले में दे सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले लिंक आएगी आप उस पर क्लिक करें, या अगर फर्स्ट लिंक ओपन ना हो तो सेकंड लिंक पे क्लिक करें। इससे ये होगा कि आप EFIR MP पुलिस के पोर्टल पर चले जाएंगे। जी हाँ, वहाँ पर आपसे 2 चीज़ें मांगेगा, पहला आपका नाम और दूसरा आपका मोबाइल नंबर। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको एक OTP आपके मोबाइल के SMS में प्राप्त होगा। आप OTP इंसर्ट करें। OTP इंसर्ट करने के बाद जो EFIR है उसका पूरा आवेदन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उसमें उस पूरे आवेदन में जैसे आप ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपसे डिटेल में मांगी गई है। जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, घटना स्थल, जो भी उस समय मौजूद होंगे उपस्थित गवाहों के नाम और पूरी घटना का विवरण, साथ ही साथ जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सब डिटेल फिल करने के बाद आप सबसे आखिर में
सबमिट पे के बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। और जो सबमिट करने के बाद पीडीएफ जनरेट होती है, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट के माध्यम से प्रिंट करवा के अपने पास रख लेंगे। तो ये हो गई ईएफआईआर दर्ज करने की एक कंप्लीट प्रोसेस। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है ईएफआईआर दर्ज करने की नियम और शर्तें। जी हाँ, आपने ईएफआईआर दर्ज कर दी और आपने बाकायदा सबमिट भी कर दिया और जो आपको पीडीएफ जनरेट हुआ था उसका प्रिंट आउट भी रख लिया, निकाल लिया प्रिंट आउट। अब क्या करना है? अब होती है सबसे अहम बात, वो ये कि जो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट की है उस प्रिंट आउट को आपको लगभग 48 से 72 घंटों के भीतर जो भी संबंधित थाना है, जहां पर आपने जिस संबंधित थाने से ईएफआईआर दर्ज की है वहाँ पे आपको फिजिकल अपीयरेंस देना है, यानी कि आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। और जब आप फिजिकली रूप से उपस्थित हो जाएंगे तब पुलिस थाने में, उस संबंधित पुलिस थाने में आपके द्वारा जो ईएफआईआर दर्ज की गई थी उस पर कायमी की जाएगी। जी हाँ, कायमी यानी कि जो मामला है वो पंजीबद्ध किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत। यानी कि जब तक आप फिजिकल अपीयरेंस थाने में नहीं देंगे आपकी वो ईएफआईआर मूल एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो ईएफआईआर आपने घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप से दर्ज की थी वो केवल उस घटना से संबंधित मामले की एक प्रारंभिक शिकायत होती है। क्योंकि आपने अगर नोटिस एक चीज़ नहीं की होगी तो वो ये है कि जब आप ईएफआईआर दर्ज करते हैं तो उसमें धाराएं, सेक्शन जनरेट नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो ईएफआईआर है केवल एक प्राथमिक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती, ना कि एफआईआर के रूप में। और जब आप फिजिकल अपीयरेंस यानी कि संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दे देते हैं तब कायमी की जाती है, तब संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत उस ईएफआईआर को मूल एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है, तब वहाँ पर धाराएं जनरेट होती है और फिर पुलिस अपनी विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो ये था पूरा प्रोसेस ईएफआईआर दर्ज करने से लेकर आपकी उपस्थिति तक और आपकी उपस्थिति के बाद कायमी तक का सफ़र। तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये अच्छे से जान लिया होगा कि ईएफआईआर क्या होती है, ईएफआईआर किन मामलों में दर्ज होती है और ईएफआईआर दर्ज कैसे की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नियम और शर्त वो क्या है। तो आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को सेंड, शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रूव योर सेल्फ। साइनिंग ऑफ।